दोस्तों, 1 जनवरी 2026 नया साल शुरू होने से पहले अपने घर से बाहर फेंक देना ये 5 चीज, वरना इनका असर तुम्हारे घर पर इतना भयंकर पड़ेगा कि तुम्हारा घर परिवार टूट जाएगा। तुम्हारी घर की लक्ष्मी तुमसे रूठ जाएगी और जो पैसा आने वाला था वह अटक जाएगा। पूरे साल कंगाली में जीना पड़ेगा और परिवार का क्लेश देना पड़ेगा। वह 5 चीज कौन सी है जिसे तुम्हें घर से बाहर करना है? आज की वीडियो में एक एक बात अच्छे से समझ आई है। अगर तुम भी चाहते हो साल 2026 उम्मीद से भरा हो, सपनों को पूरा करने वाला हो और 2026 में तुम्हारे पास पैसा ही पैसा हो, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना। तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। काफी समय से आपके घर में खुशखबरी नहीं आई है। आज की वीडियो में पूरी सच्चाई बताएंगे। अंत तक देखें। सबसे पहले महाकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली जरूर लिखिए। अब इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको बाहर फेंकने और निकालने का भी एक महत्व है, क्योंकि आप उन्हें इस तरह नहीं लाए थे अपने घर में कि यह अशुभ चीजें हैं। आप उन्हें अच्छी शुभ चीजों की तरह ही अपने घर में लेकर आए थे, यानी कि उनके अंदर दिव्य और देवताओं का गुण निहित होता है। इस वजह से आपको उन्हें अपने घर से निकालने की स्थिति में भी उनका विसर्जन करना होगा। उन्हें इस तरह यानी कि नकारात्मक तरीके से नहीं निकालना होगा, उनका अपमान नहीं करना होगा। तो अब ध्यान से सुनिए। अब हम आपको उन चीजों के बारे में बताने वाले हैं जो 2026 में आपको अपने घर से बाहर निकालनी है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज है कि देवी या देवताओं की खंडित हुई मूर्ति या फिर फोटो, आप इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें। यह बहुत ही खतरनाक है। आप इसका प्रयोग 2025 में नहीं करना है भी करके देख सकते हैं। जिस घर में कोई भी खंडित मूर्ति या फोटो नहीं है, आप बस 3 दिनों के लिए उस घर में एक खंडित मूर्ति देवी देवता की रखकर देखिए। उस घर का माहौल पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, हम गारंटी देते हैं, तो आप अपने घर में देखिए, गौर से देखिए। कहीं ना कहीं आपके घर में एक ना एक देवी देवता की खंडित मूर्ति या फिर फोटो। जी हां दोस्तों, तस्वीर का भी विधान बहुत बढ़ रहा है। तस्वीर को भी आप किसी मूर्ति से कम ना समझें। जी हां दोस्तों, चित्र पूजा हमारे धर्म में बहुत प्राचीन है और चित्र को किसी मूर्ति से कम ना समझें। आप तो ऐसे भी, यदि कोई चित्र जो आप भगवान का लेकर आए हैं और वह खंडित हो जाता है, तो आप उसे अपने घर में भूल कर भी ना रखें। अब ऐसे में कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि यह चित्र खंडित है या नहीं है, क्योंकि किसी तस्वीर में तो यह होता है कि एक देवी देवता स्थापित होते हैं और उनके आसपास बहुत सारा बैकग्राउंड का कागज होता है। तो यदि वह कागज फट जाता है तो उसे खंडित नहीं मानते। लेकिन जहां देवी देवता प्रारंभ होते हैं, यानी देवी देवता की तस्वीर बनी है, यदि वह तस्वीर फट जाती है, जरा सी उसमें छेद भी हो जाता है, तो वह खंडित ही मानी जाएगी। तो ऐसे में आपको अपने घर से इन चीजों को तुरंत निकाल देना है, यानी कि खंडित मूर्ति और खंडित तस्वीर। अब आपको क्या करना है? इन्हें निकालकर फेंकना नहीं है, क्योंकि यह दिव्य शक्तियां का प्रतीक है। आप इनका अपमान कर देंगे तब भी आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो आपको इन्हें किसी थैले में भरकर रख लेना है और बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। यही सर्वोत्तम समाधान होता है और कहीं भी आप इसका कोई समाधान निकाल नहीं सकते हैं। जहां भी आप जो भी करेंगे, दिव्य शक्तियां का अपमान हो जाएगा, निरादर हो जाएगा, तो इन्हें आपको विसर्जन ही करना होगा। तो आप इंतजार करें, समय निकालें और चुन चुनकर अपने घर से जो खंडित मूर्तियां हैं, फोटो है, तस्वीर है, भगवान की, उन्हें एक जगह एकत्रित करने के बाद किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर लें। और दोस्तों, हम आपको गारंटी देते हैं कि आप इस काम को आज करिए और कल से ही आप इसका अंतर अपने जीवन में महसूस करिए। दोस्तों, आपके घर का माहौल बहुत ही तेजी से, चमत्कारी गति से बदल जाएगा। अब इसी के साथ साथ दूसरी चीजें भी हैं, कुछ इन्हें भी आपको ध्यान से समझना होगा। ध्यान से सुने। महाभारत काल की कोई भी चित्र या तस्वीर जिसमें कि युद्ध लड़ा जा रहा हो, जी हां दोस्तों, युद्ध लड़ाते हुए समय की कोई भी तस्वीर, कोई भी चित्र आपको अपने घर में नहीं रखना है। भगवान नटराज की मूर्ति आपको अपने घर में नहीं रखना है। ताजमहल का चित्र आपको अपने घर में नहीं रखना है।
डूबती हुई नाव या फिर जहाज का या फव्वारे का या जंगली जानवरों का चित्र भी आपको अपने घर में नहीं रखना है। कुछ और भी चीजें हैं चित्र के मामले में, जैसे कि कोई समाधि या दरगाह, किसी कब्र का या कांटेदार पौधों का चित्र भी अपने घर में नहीं लगाना है। इनके बहुत ही बुरे प्रभाव होते हैं। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि इनके प्रभाव आपके मन से जुड़े होते हैं। जी हां दोस्तों, यह आपकी धन की हानि नहीं कराएंगे, लेकिन यह आपका मन खराब कर देंगे। इनकी वजह से आपके लोग मन में नकारात्मक भाव उत्पन्न होने लगेंगे। अब कुछ तो कहेंगे कि नटराज की मूर्ति तो भगवान भोलेनाथ का प्रतीक है। दोस्तों, बात सही है, लेकिन नटराज स्वरूप जो है भगवान का, वह रुद्र स्वरूप है, क्रोध का स्वरूप है। तो जब आप उस मूर्ति को अपने घर में रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में और आपके मन में क्रोध उत्पन्न होता रहेगा। क्योंकि दोस्तों, हम जैसी चीजें अपनी आंखों के सामने देखते हैं, जैसी चीजों को अपने आसपास रखते हैं, उनसे वैसी ही ऊर्जा निकलती रहती है। दोस्तों, इसी वजह से आपने देखा होगा कि मंदिरों में हमेशा अखंड ज्योति जलाई जाती है। कुछ लोग अपने घर में भी अखंड ज्योति जलाते हैं। तो यह ज्योति जलाने का क्या मकसद होता है? ज्योति जलाने का मकसद यही है कि जो ज्योति है, यानी दीपक की जो ज्योति है, वह शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। तो उसके अंदर से जो ऊर्जा निकल रही है, वह पूरे घर को या पूरे मंदिर को सकारात्मक ऊर्जा से भर रही है। तो बस यही होता है चीजों का प्रमाण। आप इन बातों को हमारे कहने से एक बार मानकर देखिए। अपने घर में आप तलाशिए और ढूंढिए। अगर आपको यह चीजें मिले तो आप इन्हें बाहर निकाल कर देखिए। आपको चमत्कारी परिणाम दिखाई देंगे। दोस्तों, लेकिन हम आपको फिर भी यह कह रहे हैं कि जिन चीजों का संबंध दिव्य शक्तियां से है, यानी देवी देवताओं से है, उन्हें आपको विसर्जित ही करना है। उन्हें आप डस्टबिन में ना फेंक दें, घर के बाहर ना फेंक दें, अन्यथा आप अपने लिए मुसीबत ही मोल ले लेंगे। जी हां दोस्तों, आपका जीवन बर्बाद भी हो सकता है। जी हां दोस्तों, इसी से जुड़ा हुआ हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं। एक जातक है जो कि हमसे संपर्क में रहते हैं। उनके जीवन की कहानी है कि उनके व्यापार में अचानक से उनको इतना नुकसान होने लगा, इतनी परेशानियां आने लगीं कि हर छोटी छोटी बात में एक नई मुसीबत खड़ी हो जाया करें, और उनका हाल बुरा हो गया। 4 से 5 दिनों में ही उनकी स्थिति इतनी बुरी हो गई कि उनकी जहां बिक्री पहले हजारों रुपए में होती थी, वहीं अब कुछ आवे हिस्सों में ही उनकी बिक्री सिमट कर रह गई। ग्राहक उनकी दुकान पर रुकना ही नहीं चाहते थे। ऐसा लगता था जैसे कि कोई भयानक दोष उनके ऊपर लग चुका है। दोस्तों, उनका मन भी बहुत अशांत और बेचैन सा रहने लगा था। तो उन्होंने जब हमसे संपर्क किया तो यह स्थिति उन्होंने हमसे बताई। तो हमने उनसे लंबी चर्चा की, क्योंकि इस तरह आसान नहीं होता चीजों को पता लगा पाना कि कमी कहां हुई है, गलती कहां पर हुई है। पहला ध्यान तो जाता है कि किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया के ऊपर, लेकिन इसके कोई संकेत उनके ऊपर दिखाई नहीं दे रहे थे। तो फिर जब हमने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि उनके घर में सफाई का कार्य हुआ था, और इसी सफाई के कार्य में माता लक्ष्मी की एक मूर्ति थी। जी हां दोस्तों, जो दीपावली की पूजा में वह लेकर सजावटी सामान के तौर पर लेकर आए थे, वह गिर गई थी और फूट गई थी। उन्होंने उस मूर्ति को उठाकर घर के डस्टबिन में डाल दिया था। बस उन्होंने इतना सा किया था, और इतना सा करने से ही माता लक्ष्मी उनसे इतनी क्रोधित हो गई, इतनी रुष्ट हो गई कि उनका व्यापार मात्र कुछ दिनों में ही तहस नहस और बर्बाद हो गया। इसके बाद हमने उनको उस मूर्ति को निकलवाकर डस्टबिन से और सही तरीके से विधि विधान के साथ विसर्जन करने की सलाह दी, और उसके बाद हमने कुछ विशेष पूजा पाठ और कुछ गुप्त उपाय भी बताए, जिसके बाद उनके जीवन में फिर से सारी चीजें व्यवस्थित होने लगीं। लेकिन दोस्तों, इस घटना को हुए अभी बहुत अधिक समय भी नहीं गुजरा था कि इतना सारा उनके जीवन में अस्त व्यस्तता आ गई। तो अब आप समझिए कि कितना बुरा प्रभाव हो सकता है। ऊर्जाओं को यदि आपने नकारात्मक बना लिया जानबूझकर, तो भूल से भी यह गलती मत कर देना। जिन चीजों का संबंध दिव्य शक्ति से होता है, उन्हें आपको सही तरीके से विसर्जित करना होगा, अन्यथा इसका कोई भी उपचार नहीं है। इसी के साथ साथ आपको अपने की छत भी देखनी चाहिए।
आपके घर की छत पर यदि घर गंदगी रहती है, कचरा रहता है, या आप उसे अपना टूटा फूटा सामान इकट्ठा करने की जगह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो आप ऐसा ना करें। दोस्तों, यह बहुत ही गलत होगा। आप अपने घर की छत की साफ सफाई रखें, अन्यथा आपका राहु खराब हो जाएगा और आपके दिमाग को पूरी तरह से यह भटका कर रख देगा, आपका लक्ष्य पर से ध्यान हटा देगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा आपको भूलकर भी नहीं करना है। और ठीक इसी प्रकार आपको यह भी देखना है कि आपके घर में जो जूते चप्पल वगैरह हैं, वे फटे टूटे तो नहीं हैं, बहुत ज्यादा घिसे हुए या पुराने तो नहीं हैं। यदि ऐसे हैं तो आपको उन्हें पूरी तरह से बदल देना चाहिए। पुराने जूतों को फेंक देना चाहिए, किसी को पहनने के लिए नहीं देना है। दोस्तों, किसी को दान नहीं देना है। यदि आपको दान देना है तो नए जूते खरीद कर दीजिए, तभी आपको उसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। अन्यथा फटे पुराने जूतों को तो फेंकना ही सर्वोत्तम समाधान होता है। तो यह तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। अब ध्यान से सुने तीसरी चीज, जिसके बारे में लोगों का कभी ध्यान ही नहीं जाता है। जी हां दोस्तों, लोग सजावटी सामान के तौर पर घर में तरह तरह के पेड़ पौधे लगाते हैं। अब इनमें ध्यान से देखें कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कांटेदार होते हैं। जी हां दोस्तों, कांटेदार पौधों को आपको भूलकर भी अपने घर में नहीं लगाना है, अन्यथा आपके घर में क्लैश और नकारात्मकता का वास निश्चित तौर पर हो जाएगा। दोस्तों, जाने अनजाने में आप लगातार कुछ गलतियां दोहराते चले आ रहे हैं। उन गलतियों को आपको रोकना बहुत अधिक अनिवार्य है। हम आपको बता दें कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमेशा गुप्त होती हैं, लोगों को पता नहीं होती है। लेकिन जिन लोगों को इन बातों के बारे में पता चल जाता है, यानी कि सही ज्ञान मिल जाता है, उन लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। उनकी सारी दुविधाएं, सारे कष्ट, सारी पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। और हम जानते हैं कि आप पिछले कुछ समय से कुछ ज्यादा ही चिंताओं से ग्रस्त हैं। आप कुछ ज्यादा ही सोच विचार में खोए रहते हैं और स्थिति यह बन गई है कि आपका शरीर एकदम ढीला कमजोर सा होता जा रहा है और आपकी आंतरिक ऊर्जा कम होती जा रही है, या यूं कहें कि आपका मनोबल नीचे गिरता जा रहा है और आत्मविश्वास में कमी आती जा रही है। और इस वजह से आपका काम भी प्रभावित हो रहा है, लेकिन आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। हालांकि आपको पता है कि आपकी वजह से ही आपके काम में परेशानियां आ रही हैं। आपके इस आलस भरे रवैया की वजह से ही आपका काम पिछड़ रहा है और आप मेहनत भी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। आप जो मन में विचार करते हैं वह कार्य आपको करने नहीं दे रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि आपके ग्रहों की चाल में कोई परेशानी नहीं है। आपके ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वह सर्वोत्तम नहीं है तो बुरी भी नहीं है, सामान्य स्थिति है। तो आपके मन में जो नकारात्मकता है, जो कि आपके मन में एक अनजाना सा डर है, वह किस वजह से है? तो दोस्तों, इसका बड़ा कारण यह है कि आपके आसपास कोई ऐसी चीजें हैं जो कि नकारात्मक ऊर्जा को उत्सर्जित कर रही हैं, और उसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से आपके जीवन में और आपके मन में भी नकारात्मकता का वास हो गया है। यही जो नेगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, यह आपको आलसी बना रही है और आपके मन में एक अनजाना सा डर, भय और चिंता का वास करवा रही है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहला काम कि आपको इन 3 चीजों से मुक्ति प्राप्त करनी है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। हमारे साथ हम आपको अब भी सारा ज्ञान बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से देने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि कौन सी हैं वह चीजें, और उन्हें बाहर निकालने के बाद हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन सी हैं वह सर्वोत्तम चीजें जो आपके घर में हर हालत में होनी चाहिए, जिनसे भरपूर मात्रा में सकारात्मक ऊर्जा निकलती है और वह आपके मनोबल को बढ़ाएगी। दोस्तों, हम गारंटी देते हैं कि आप इसका बदलाव पहले ही दिन से महसूस करेंगे। वैसे हम आपको बता दें कि आपका स्वभाव कुछ ऐसा है, चाहे भले ही आपका मन कितना ही उदास या फिर निराशा से भरा हुआ क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं मन में आपके साहस भी बना रहता है। परेशानियों से लड़ने का, परिस्थितियों से लड़कर बाहर निकलने का आपके अंदर पूरा दमखम मौजूद है। वैसे हम आपको बता दें दोस्तों कि आपकी जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, उसके अनुसार आपको व्यापार में तरक्की होने की पूरी गुंजाइश है और आपका नए संबंध बनेंगे जिनसे आपको व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेंगे।
धन लाभ के भी विशेष योग बन रहे हैं दोस्तों, और आपको आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए नए अवसर भी प्राप्त होंगे। यानी कि पार्टनर से बगैर का ऑफर आपको मिले या फिर आपको विशेष धन लाभ होंगे, जिससे आप अपने व्यापार को बढ़ाकर पाएंगे। और यही स्थिति आपकी नौकरी में भी है। यानी कि आपके सहयोगी और सहकर्मी आपका पूरा सहयोग करेंगे और उच्च अधिकारी भी आपके कार्य से प्रसन्न होंगे। लेकिन दोस्त, तो आपके सहयोगियों में ही आपके छुपे हुए दुश्मन भी हैं, एल, जो आपके खिलाफ आपके अधिकारियों के कान भरते रहते हैं। इनके लिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी दोस्तों। लेकिन यदि बात की जाए पारिवारिक स्थिति की, तो वह थोड़ी सी उथल पुथल भरी लग रही है दोस्तों। ग्रहों की चाल यह बताती है कि आपका दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी खींचतान की स्थिति रहेगी। हालांकि कोई भी बड़ी नकारात्मक घटना नहीं घटेगी, लेकिन आपको अपने जीवन साथी के प्रति मानसिक सुकून प्राप्त नहीं होगा। जी हां दोस्तों, यानी जैसा आप चाहेंगे वैसा व्यवहार आपको आपके जीवन साथी से प्राप्त नहीं होगा। इससे आपका मन थोड़ा सा खिन्न रहेगा, उदास रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए आपके मन में कुछ इस प्रकार के विचार उत्पन्न होंगे कि वे आपको नकारात्मक ही समझ में आएंगे। हालांकि उनका व्यवहार आपके प्रति अच्छा होगा, सकारात्मक होगा, लेकिन फिर भी आपको मन में दाल में कुछ काला है, ऐसी भावनाओं उठती रहेंगी और इसकी वजह से आपको थोड़ा सा चिंताएं और भय का भाव मन में उत्पन्न होता रहेगा। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसे में आपके लिए सर्वोत्तम समाधान है हनुमान जी की पूजा, यानी कि हनुमान चालीसा का पाठ करना। और आपको जब भी चिंताओं का भाव समझ में आए और ऐसा लगे कि स्थिति आपके काबू से बाहर होती जा रही है, तो आपको हनुमान जी को याद करना चाहिए और हनुमान जी के 5 भाइयों का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। इससे आपको एक विशेष ऊर्जा का एहसास होगा। दोस्तों, याद रखना कि हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो कि जीवित है और हमारी इस धरती पर आज भी मौजूद है। हनुमान जी 7 चिरंजीवियों में से एक है। तो ऐसे में हनुमान जी की शक्ति को अपने ऊपर आकर्षित कर पाना बहुत ही आसान है, क्योंकि हनुमान जी तो जीवित हैं, जागृत है। आप उनका बस एक बार नाम पुकारें और उनका ध्यान आपकी ओर चला आता है। बस बात है भाव की। तो ऐसे में आपको जब भी मन में चिंताओं का भाव लगे, आपको बेचैनी का एहसास हो, तो आपको हनुमान जी को याद करना चाहिए। और न केवल हनुमान जी को, बल्कि उनके 5 भाइयों को भी स्मरण कर लेना चाहिए। इससे हनुमान जी बेहद प्रसन्न होते हैं और आपको विशेष आशीर्वाद भी देते हैं। आइए एक महत्वपूर्ण उपाय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दुकान, व्यापारिक स्थल या किसी प्रतिष्ठान में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है या फिर कारोबार में अच्छी वृद्धि नहीं हो रही है, तो काले कपड़े में फिटकरी को बांध लें और फिर उसके मेन गेट पर टांग दें। ऐसा करने से कार्यस्थल पर धीरे धीरे सभी समस्याएं खत्म होने लगेंगी और बरकत भी होगी। कर्ज की समस्या परेशान है और महंगाई में आमदनी कम लग रही है, तो तंत्र शास्त्र का यह टोटका अवश्य करें। इसके लिए आप एक पान के पत्ते पर थोड़ी सी फिट करें और सिंदूर को बांध लें और फिर शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे किसी बड़े पत्थर से इसको दबा दें। ध्यान रहे कि ऐसा करते समय कोई आपको देखे ना। यह उपाय आपको 3 बुधवार लगातार करना है। ऐसा करने से धीरे धीरे धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी और परिवार की समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, समाधान आपको जरूर मिलेगा, लेकिन आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, जिससे कि बिना सोचे समझे आप किसी गलत काम में ना फट जाएं। यह सप्ताह दोस्तों, मानसिक रूप से आप काफी अच्छा महसूस करेंगे। अंदर से दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके भीतर कोई तनाव, कोई परेशानी नहीं रहेंगी। आप बहुत खुश इस सप्ताह में महसूस करेंगे। शादीशुदा जीवन में आपकी लाइफ काफी रोमांटिक रहेंगी। यदि पार्टनर के साथ मनमुटाव चल रहा था, तो इस सप्ताह में आपके बीच की कड़वाहट कम होगी और आप एक दूसरे के प्रति और ज्यादा नजदीक आएंगे और करीब आएंगे और आपकी परेशानियां दूर होंगी। आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए कुछ नई चीज आपको सोचनी होगी। कुछ नए कार्य आपको ढूंढने होंगे। जी हां दोस्तों, अलग अलग जगह से पैसा आएगा तो आप जीवन में बहुत जल्द आगे बढ़ पाएंगे। एक ही कमाई के आसार प्राप्त निर्माण ना रहे।
अलग अलग जगह से धन प्राप्त करने की सोच तो आप जीवन में अच्छे से तीर भक्ति से आगे बढ़ पाएंगे। साथ ही दोस्तों, यह समय आपको अपने रिश्तों को थोड़ा छुपाकर, थोड़ा बचाकर रखना है। लोगों के सामने अपने राज ना उगले। जी हां दोस्तों, अनजान लोगों के सामने यदि आप अपने जीवन की बातें लेकर आओगे तो लोग आपकी उन चीजों का फायदा उठाएंगे। इसीलिए अनजान लोगों के सामने अपने जीवन के राज्य आप न आने दें। दोस्तों, आज कार्य क्षेत्र का भाग्य आपके साथ चल रहा है और आपके पास काफी परियोजनाएं हैं। कनॉइस, फिर भी आज एक नया अवसर आपको मिल सकता है जो कि आपके करियर के लिए काफी अच्छा रह सकता है। यह आपके कार्य क्षेत्र में आप पर अधिक जिम्मेदारी डालेगा। आप थोड़ा बदलाव चाहेंगे। आपको यह अवसर कार्यालय के भीतर उपलब्ध हो सकता है। इसके बारे में किसी भी जानकारी के प्रति सचेत रहे। हालांकि आपका वेतन उतना ही रहेगा। आज आप खुद को अधिक समर्पित अनुभव करेंगे और सारा लंबित काम निपटा लेंगे। यह सारा काम खत्म करके आपको एक तरह की संतुष्टि मिलेंगे जिसे आपके अन्य करीबी भी नोट करेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि आपको घर और कार्यस्थल दोनों ही जगह अधिक सराहना मिलेंगे। आपका दिमाग आज बहुत सक्रिय है। आप विचारों और प्रेरणा से भरे हुए हैं। आपके दिमाग में निरंतर नई योजनाएं आती रहेंगी। आप उनके बारे में बहुत आसानी से सोच भी पाएंगे और उन्हें कार्यान्वित भी कर पाएंगे। दोस्तों, नया साल शुरू होने से पहले अपने घर में छुपा दो। यह एक छोटी सी चीज इतना पैसा कमाओगे कि संभाल नहीं पाओगे। आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। नए साल में आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके लिए आप 7 जन्मों से तड़प रहे थे। फिर चाहे करोड़ों का धन हो, किसी से प्रेम विवाह करना हो, संतान सुख चाहिए, घर परिवार में खुशियां चाहिए, बीमारी से मुक्ति चाहिए, सब हो जाएगा। बस आपको नया साल आने से पहले ही अपने घर में यह छोटी सी चीज छुपा देना है, क्योंकि छोटी सी चीज में साक्षात माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर देव का वास है। पूरे ब्रह्मांड की शक्ति समाहित है। नए साल में माता लक्ष्मी खुद आपके घर पधारेगी और आपकी जिंदगी में खूब धन बरसाएंगे और शनि आपको हर संकट से बाहर करेंगे। 1000 दुश्मन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी। जिस चीज के लिए सालों से तड़प रहे थे, फिर चाहे धन दौलत हो या किसी के प्रेम के लिए हो या फिर दोस्तों इज्जत हो, कर्ज से मुक्ति हो, सभी चीजें आपकी हो जाएगी। बस आपको अपने घर में यह 2 चीजें छुपा देना है, जिसके बाद शनिदेव की ऐसी कृपा होगी आपके ऊपर कि जो सोचोगे वह चीज आपको मिल जाएगी। माता लक्ष्मी हमेशा के लिए आपके घर में अपना वास करेगी। चाहे दुश्मन कितने भी खतरनाक जादू टोने आपके ऊपर करवाए, कितनी ही खतरनाक तांत्रिक क्रिया करवाएं, कोई असर आपके ऊपर नहीं होगा। दोस्तों, मुझे पता है आप दुश्मनों से बहुत परेशान हैं। आए दिन कोई ना कोई दुश्मन आपको नीचा गिराने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा रहा है, आपको परेशान करे जा रहा है। दोस्तों, लेकिन चिंता ना करें। इस वीडियो में एक ऐसा उपाय बता रहा हूं जिसमें केवल आपको अपने घर में यह 2 चीजें चुपके से छुपा देनी है। कहां छुपानी है वह भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों, पूरी दुनिया आपकी इज्जत करेगी, आपके तलवे चाट लेगी। यहां तक कि आपके दुश्मन भी आपकी वाहवाही करेंगे। जो लोग एक समय आपकी बुराई करते थे, आपको देखकर हंसते थे, आपके हालातों को देखकर तरह तरह की बातें बनाते थे, जो रिश्तेदार आपकी गरीबी को देखकर आपके ऊपर हंसते थे, जो पड़ोसी आपकी कंगाली को देखकर आपसे रिश्ता तोड़ लेते, आपसे मुंह मोड़ लेते, वह लोग भी अब आपकी इज्जत करेंगे, आपके तलवे चाटेंगे। दोस्तों, ऐसी स्थिति अब आपकी होने वाली है। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि आखिर वह 2 चीजें कौन सी है। क्योंकि दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह जो 2 चीजें हैं, इनमें ब्रह्मांड की, जी हां, इनमें ब्रह्मांड की 33 कोटि देवी देवताओं की शक्तियां समाहित हैं। दोस्तों, ये 2 चीजें जिस भी घर में होती हैं, वह घर दोस्तों हमेशा धन दौलत से भरा हुआ रहता है। उस घर में कभी कोई बीमारी नहीं लगती है। उस घर के लोग हमेशा एकजुट रहते हैं, हष्टपुष्ट स्वस्थ रहते हैं, हमेशा हंसी खुशी भरा माहौल रहता है उस घर में। तो बस आज ही बाजार जाइएगा और जो मैं बताऊं वह 2 चीजें लेकर आ जाइएगा और अपने घर में चुपचाप से छुपा दीजिएगा। किसी को बताइएगा मत। देखिए, किसी को बताना नहीं है, ना ही अपनी मां को बताना है, ना ही अपनी पत्नी को बताना है, ना ही अपने पति को बताना है। जो भी व्यक्ति है अन्य आपके घर के, उनको बताना नहीं है।
बस चुपचाप छुपा देना है और उस चीज को भूल जाना है। उसके बाद दोस्तों आप खुद देखेंगे चमत्कार कितना तगड़ा होता है। दोस्तों मुझे पता है दोस्तों आप अपने जीवन में इतने परेशान हो चुके हैं कि अब दोस्तों आपकी हिम्मत भी नहीं होती कोई उपाय करने की, कि मंदिर जाने की, भगवान से विनती करने की। क्योंकि दोस्तों मुझे पता है कि आपने अपने जीवन में पिछले कुछ सालों में इतने दुख झेले हैं, इतनी संकट आए हैं आपके ऊपर कि दोस्तों अब सब चीजों से आपका मन उठता चला जा रहा है दोस्तों। जी हां, लेकिन एक बार मेरी बात मानकर अपने घर में केवल यह 2 चीजें छुपा देना। उसके बाद दोस्तों यकीन मान लेना आपके बुरे दिन बहुत जल्दी बदल जाएंगे दोस्तों। क्योंकि पुराने समय में भी राजा महाराजा इन 2 चीजों को अपने महलों में रखते थे, जिसके चलते उनको मनपसंद जीवन साथी मिलता था, संतान का सुख मिलता था, खजानों की प्राप्ति होती थी, युद्ध में विजय प्राप्त होती थी। तो दोस्तों आपको भी मैं वही चीज बताने जा रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों शायद ही मना करती है। दोस्तों आप बहुत किस्मत वाले हो जो ये वीडियो देख रहे हो। भगवान ने आपको भेजा है ये वीडियो देखने के लिए, क्योंकि आपकी जिंदगी में मुसीबतें, परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। और अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो जरूर कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, इसीलिए इसे हल्के में लेने की भूल मत करना। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लेना कि भगवान का ही यह संकेत है कि अब आपके दुख भरे दिन बीतने वाले हैं। दोस्तों अब दुश्मनों से छुटकारा पाने का समय आ चुका है, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने लिए, अपने परिवार के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सबसे पहले जय बजरंगबली जरूर लिखना। देखिए दोस्तों, हनुमान जी आपकी हमेशा रक्षा करेंगे। अभी के अभी जाओ और लिख दो जय बजरंगबली। और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, चाहे शत्रु की हो, तंत्र मंत्र की हो, आपको डर लगता है किसी दुश्मन से, किसी शत्रु से, किसी तंत्र मंत्र से, तो घबराएं नहीं, मुझे कमेंट में बताएं। मैं आपको आपकी समस्या के अनुसार उपाय भी बता दूंगा। दोस्तों आइए अब उस मुख्य वीडियो की ओर बढ़ते हैं, उन 2 चीजों के बारे में जानते हैं। दोस्तों आखिर वह 2 चीजें कौन सी हैं, आइए बिल्कुल अच्छे से जान लेते हैं। दोस्तों कहां छुपानी है वह भी मैं आपको बता देता हूं। कहां छुपानी है, किस जगह छुपानी है, कैसे छुपानी है, क्या करना है, क्या नहीं, सारी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहना, क्योंकि अंत में आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूं। दोस्तों यकीन रख लीजिए, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और छोड़ने की भूल तो कतई मत करिएगा। देखिए दोस्तों, हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में कई ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे ग्रहों को बैलेंस करती हैं, हमारे कुल देवी देवताओं को प्रसन्न करती हैं। माता लक्ष्मी का भी जिनसे संबंध होता है, शनिदेव का भी संबंध होता है। और अगर वह चीजें हम अपने पर्स में रखें या अपने घर में एक निश्चित स्थान पर रखें, तो हमारे जो 9 ग्रह हैं वह संतुलित होकर शनिदेव को मजबूत बनाते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा शुरू होती है। तो दोस्तों आज उसी चीजों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज है जायफल। जी हां दोस्तों, जायफल, ज्योतिष शास्त्र में जायफल को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों, और इसका स्थान भी बहुत ऊपर है। हमारे शास्त्रों के अनुसार जायफल द्वारा अगर कोई खास उपाय कर लिया जाए तो दोस्तों इससे आपके घर में जितनी भी नकारात्मकता है, जितने भी तंत्र मंत्र किसी दुश्मन ने करवाए हैं, अगर आपके घर में चाहे प्रेत आत्माओं का अड्डा है, भूत प्रेत पिशाच से आप डरते हैं, आपको लगता है कि मेरे घर में किसी शक्ति का, किसी बुरी शक्ति का वास है, तो दोस्तों उसमें भी यह बहुत मददगार होता है। अगर कोई खास उपाय कर लो आप, या फिर आपके घर में कोई नकारात्मकता है, अगर आपकी किस्मत बहुत खराब चल रही है, हमेशा बैड लक आपको सताता रहता है, तो दोस्तों इस जायफल के जरिए आप अपनी जीवन की तमाम परेशानियों को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे कर सकता हूं, क्या करना है? बिल्कुल ध्यान से सुनना दोस्तों। बाधा अगर दूर करनी है, मान लीजिए आपको दोस्तों हर चीज में बाधा आ रही है, कोई काम करने जा रहे हो तो रुकावट आ रही है, शादी होने में बाधा आ रही है, कोई नया काम शुरू कर रहे हो तो उसमें बाधा आ रही है, हर चीज में रुकावट पर रुकावट आती जाती है दोस्तों, तो केवल एक उपाय कर लेना क्या है, ध्यान से सुनिए। आपको पान लेना है। जी हां, पान के जोड़े में 2 लौंग के साथ जायफल रख देना है। एक पान का पत्ता ले लें, उसमें 2 लौंग रख दें, उसके साथ में एक जायफल रख दें। और दोस्तों
इस पूरे पान के पत्ते को आप हनुमान जी को चढ़ा दें। आप हनुमान जी को चढ़ा दें अपने घर के मंदिर में ही। वहां पर चढ़ाने के बाद वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद उस पान के पत्ते की घड़ी कर लें और एक लाल कपड़े में उसे बांध दें। अच्छे से बांध लें और दोस्तों उसका एक ताबीज बना लें या फिर एक छोटी सी पोटली बना लें। आप चाहे तो उसे हमेशा अपनी जेब में रखें या एक ताबीज के रूप में गले में डाल लें या दोस्तों अपने पर्स में रख लें या फिर अपनी दोस्तों जो हाथ होता है आपके हाथ के ऊपरी हिस्से पर बांध लें। लाल कपड़े में ताबीज के जैसे यकीन मानिए दोस्तों आपका हर काम बनने लगेगा। जो काम दोस्तों आप करना शुरू करेंगे वह काम हो जाएगा। हनुमान जी हमेशा साथ रहे, हर काम बनेगा चुटकियों में। तो यह उपाय जरूर से जरूर करें। जितनी भी बाधाएं हैं, जितना भी बुरा समय है, जितना भी बैड लक है, जितनी भी दोस्तों आपकी फूटी किस्मत है, सब चमक जाएगी। कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ाई वगैरह कर रहे हो तो दोस्तों उसमें भी आपको तरक्की मिलेगी। परीक्षा के लिए जा रहे हो तो वहां भी आपको तरक्की मिलेगी। किसी रिश्ते के लिए जा रहे हो, रिश्ता नहीं हो रहा है तो वह रिश्ता भी तय हो जाएगा। साथ ही दोस्तों व्यापार नया शुरू कर रहे हो तो उसमें भी तरक्की मिलेगी। तो यह उपाय बाधा दूर करने का उपाय है। अगले उपाय की ओर बढ़ूंगा, लेकिन यह चीज थी बाधा दूर करने